90% लोग क्यों फेल हो जाएंगे करोड़पति बनने से म्यूचुअल फंड में, नहीं बन पाएंगे वो करोड़पति। एसआईपी क्यों बंद हो रहे हैं, क्यों लोग एसआईपी बंद करते जा रहे हैं। पिछले 6 महीने में एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो लगभग 88% जा चुका है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है। अभी सारी चीजें दिखाने वाला हूं रिपोर्ट में क्या क्या है। 3 महीने का रिटर्न नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव देख करके आदमी रुकेगा कि भागेगा? ये मलाई खाने का मौका कब मिलेगा? जब रुकेंगे। रुकबे नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा चाचा? म्यूचुअल फंड में लोगों का इंटरेस्ट क्यों घट रहा है, क्यों लोग पीछे हट रहे हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी से? जबकि इंटरनेट सोशल मीडिया पर तो हम हर जगह देखते हैं कि एसआईपी अच्छा है, एसआईपी सही है, म्यूचुअल फंड सही है, करना चाहिए। इनफैक्ट हमने भी न जाने कितने वीडियो में आपको कहा होगा कि म्यूचुअल फंड क्यों करना चाहिए, क्यों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है। लेकिन अगर सच में अच्छा है तो ये नंबर लगातार क्यों गिर रहा है? 88% स्टॉपेज रेशियो क्यों है? स्टॉपेज रेशियो समझ रहे हैं ना, बंद होने का रेशियो, एसआईपी रोकने का रेशियो। लोग क्यों रोक रहे हैं, ऐसा हो क्या रहा है? सवाल तो बात करेंगे, सवाल के जवाब पे बात करेंगे, लेकिन सवाल के जवाब में एक और चीज निकलेगी। 90% लोग, वो हम कहते हैं ना म्यूचुअल फंड से बनो करोड़पति, 1-1 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करके 25-30 साल 35 साल में करोड़ बन जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा डेटा है, शायद 90% से ज्यादा मुझे नहीं लगता कभी भी करोड़पति बन पाएंगे म्यूचुअल फंड से। जो लोग 1000, 2000, 5000 इन्वेस्ट कर रहे हैं कभी भी नहीं बन पाएंगे। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्या कारण हो सकता है? म्यूचुअल फंड में तो बन ही जाएंगे, करते रहे तो। सवाल यही है कि करते रहें। आता हूं, अभी उस पर आता हूं। अच्छा, एक डेटा आपके साथ शेयर करता हूं। 1993 में पहली बार एसआईपी शुरू हुआ था, और एसआईपी जब शुरू हुआ था उस टाइम पे एयूएम था, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो टोटल पैसा था भारत में म्यूचुअल फंड कंपनियों को सब मिला करके, लगभग 47,000 करोड़। आज 2024 में है ये 68 लाख करोड़। वो 47,000 करोड़ था, ये 68 लाख करोड़ है। तो देखो, इजाफा तो बहुत है, पैसा तो बहुत आया है म्यूचुअल फंड में। लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा क्या हुआ है जो लगातार गिरता जा रहा है रेशियो? और 90% लोग क्यों फेल हो जाएंगे करोड़पति बनने से म्यूचुअल फंड में, नहीं बन पाएंगे वो करोड़पति? ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये भी बात करते हैं। देखो, कुछ चीजें पहले आपको दिखाता हूं। ये देखो भैया, मनी कंट्रोल पर ये रिपोर्ट है, पूरी अलग अलग जगहों पर है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो लगातार चौथे महीने बढ़ा। स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है, स्टॉप करने का, जो लोग एसआईपी स्टॉप कर रहे हैं, वो चौथे महीने नंबर बढ़ चुका है। इसका मतलब है कि शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी घट रही है म्यूचुअल फंड में। ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, यहां देखना, नवंबर में सिर्फ स्टॉपेज रेशियो बढ़ के 79% जा चुका है, और यही पिछले 6 महीने का 88% जा चुका है। अभी नीचे लिखा हुआ भी दिखाता हूं आपको। देखो, कुछ चीजें ध्यान से समझिएगा, बड़े ध्यान से। आप अगर एसआईपी इन्वेस्टर हो, एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है, जो भी है, तो आपको बहुत ध्यान से ये चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि एसआईपी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इज नॉट गुड फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मैं तो कहता हूँ 1-2 साल के लिए अगर आते हो तो एसआईपी मत करो, बेकार है, फालतू है, फिर 2 कौड़ी की चीज है। एफडी बहुत बढ़िया चीज है अगर 1-2 साल में करना है तो। एसआईपी लॉन्ग टर्म की चीज है। लॉन्ग टर्म में आपको जो एसआईपी दे सकता है, शायद कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकता है। तो इसलिए ध्यान से समझने की जरूरत है अभी जो हम बात कर रहे हैं। देखो, ये क्या कह रहा है कि नवंबर में ये रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब पहुंच चुका है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का मतलब किसी एक महीने में डिसकंटिन्यू या एक्सपायर्ड सिप है। सिर्फ डिसकंटिन्यू का मतलब समझिएगा, मतलब मैं पैसा डाल रहा हूं हर महीने, एक तो मेरा मन हुआ नहीं, आपने डालेंगे, बंद कर दिया मैंने। एक्सपायर्ड का मतलब 2-3 महीने से डाला ही नहीं है तो एक्सपायर हो गया। प्लस शायद ये भी हो सकता है कि एसआईपी अपना कंप्लीट हो गया, मतलब 20 साल से डाले जा रहे हैं, हो गया अपना कंप्लीट पीरियड, वो भी हो सकता है। लगातार चौथे महीने सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़ा है। नंबर कहां गया? हाँ, ये रहा नंबर। एमफाई का डेटा है ये, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। क्या कह रहे हैं ये कि नवंबर में 49 लाख नए एसआईपी अकाउंट्स रजिस्टर्ड हुए हैं। 49 लाख नए? मैं बात कर रहा हूं घटने की। हाँ जी, घटा है ये। कैसे? ये कह रहे हैं अक्टूबर के मुकाबले 63 लाख कम हैं। मतलब अक्टूबर में 63 लाख इससे ज्यादा था, तो अब ये अक्टूबर के मुकाबले कम है। नवंबर में सिर्फ डिसकंटिन्यूएशन बढ़ के 39 लाख पहुंच चुका है। 39 लाख डिसकंटिन्यू है, सिर्फ लोग नहीं डाल रहे पैसा, बंद कर दिया।
ये अक्टूबर में 38 लाख के मुकाबले ज्यादा है। इससे नवंबर का सिप स्टॉपेज रेशियो बढ़ के 79% जा चुका है। अच्छा ये बात ध्यान से सुनिएगा, ये मई के 88% के ऑल टाइम हाई के बाद सबसे ज्यादा है। मतलब मई में सबसे ज्यादा सिप स्टॉपेज रेशियो था 88%, और ये इस वक्त उसको भी क्रॉस कर चुका है। अब ध्यान से समझिएगा एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट प्लान लें, रेगुलर प्लान लें, किस में ज्यादा पैसा बनेगा, अभी इसकी क्लैरिटी देखो, समझ में आएगा आपको। यहां पे कहां गया, हाँ ये रहा गिरावट। हाँ, आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज का कहना है कि सिप स्टॉपेज रेशियो में इजाफा से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट और रेगुलर सिप में बड़ा फर्क है। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट सिप में टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका होती है। हमें से ज्यादा लोग क्या करते हैं, मोबाइल, कोई भी एंजल हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम हो गया, कुछ भी खट एसआईपी शुरू कर दिया। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट एसआईपी जो कर रहे हैं, दो प्लान होते हैं ना, डायरेक्ट प्लान जो हम करते हैं मोबाइल से, वो डायरेक्ट प्लान हो गया। रेगुलर प्लान क्या हुआ, जो हम किसी एजेंट की मदद से करते हैं। वो एजेंट आपका कोई जानने वाला हो सकता है, कोई मौसी का लड़का हो सकता है, या कोई बैंक हो सकता है, या इंश्योरेंस कंपनी वाला हो सकता है, कोई हो सकता है। आनंद राठी के सीईओ फिरोज अजीज का ये कहना है कि डायरेक्ट प्लान सबसे ज्यादा बंद हुए हैं। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग सबसे ज्यादा पीछे हटे हैं। इसका एक बड़ा कारण क्या होता है, साइकोलॉजी का खेल है बेसिकली। देखो, दोनों पैसा तो जा तो म्यूचुअल फंड में ही रहा है, लेकिन जो लोग डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब खुद से करते हैं, उनकी एक आदत होती है, खुजली होती है रोज चेक करने का। बढ़ रहा है तो बहुत बढ़िया, और अगर घट रहा है तो वो टेंशन और तनाव का कारण बढ़ता है। जब आदमी रोज अपना इन्वेस्टमेंट चेक करता है, अभी 3 महीने से मार्केट खराब है, उसको गिरती हुई चीज मिलेगी। जब अभी दिखाऊंगा, वो सब भी आपको डेटा खोल के दिखाऊंगा। जब लगातार गिरते हुए दिखता है तो उसके दिल की धड़कनें बंद होती है। तो क्या करेगा वो, अभी छोड़ देते हैं, अभी इस महीने पैसे नहीं डालेंगे, अगले महीने भी मार्केट गिर रहा है, लाल लाल दिख रहा है, नहीं डालेंगे। अरे ऐसे सिप थोड़ी होता है, 1 करोड़ का रिटर्न ऐसे थोड़ी बनेगा चाचा। अब दिखाता हूं एक चीज, ये एसआईपी कैलकुलेटर मैंने खोल रखा है। एसआईपी कैलकुलेटर में मैं कह रहा हूं 1000 रुपये पर मंथ अगर हम डाल रहे हैं, 15% का CAGR अगर मैं मानूं, वैसे 5 साल का पीरियड मैंने लिया है, लेकिन 5 साल में 15% कहना ठीक नहीं है। शॉर्ट टर्म में CAGR 15 नहीं बनेगा, लेकिन चलो मैंने ले लिया आपको खुश करने के लिए। 79,000 रुपए का तकरीबन टोटल रिटर्न बन रहा है। आप इसमें यह चीज ध्यान देना, ये ब्लू वाला आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, ये येलो वाला आपका रिटर्न पार्ट है। ज्यादा क्या है, आपको रिटर्न ज्यादा मिला है या आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है? चाचा आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, रिटर्न तो आपको कम मिला है। लेकिन यही चीज अगर समय अवधि बढ़ा करके इसको कर दो आप 30 साल कर दो, पासा ही पलट गया पूरा। ये ब्लू वाला जो आपका इन्वेस्टमेंट पार्ट है, ये दिख ही नहीं रहा है, ये इतना छोटा रह गया। रिटर्न पार्ट देखो कितना है, मतलब जो मार्केट ने आपको कमा के दिया। ये इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा रिटर्न लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ये जरूरी है इतने साल तक लगातार टिके रहना। ये नहीं कि आज मन हुआ तो इस महीने कर देते हैं, मार्केट खराब है 2 महीने रुक गए, तीसरे महीने, कभी इसका फायदा नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। और इसीलिए मैंने शुरुआत में इधर लिख के कहा था कि 90% लोग एसआईपी से कभी करोड़पति नहीं बन सकते, कभी भी नहीं। क्योंकि 90% लोग मोबाइल से जो पुट 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 करके करते हैं ना, मार्केट खराब है छोड़ दिया, मार्केट बढ़ रहा है, अरे पैसा बन रहा है डाल दो और डाल, कभी नहीं बन सकते। 90, फिर से बोल रहा हूं, 90% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कभी भी करोड़पति नहीं बन पाएंगे। और ये डेटा आज का नहीं है, मतलब ये डेटा मैंने ही बनाया, कहीं से मिला नहीं है, लेकिन ये मुझे लग रहा है हमेशा ही रहेगा। क्योंकि आदमी की साइकोलॉजी ऐसी होती है ना, घट रहा है तो डर गया, बढ़ रहा है तो लालच आ रहा है। आदमी क्या करता है, भागते घोड़े की पूंछ पकड़ने की कोशिश करता है। अच्छा क्या करोगे, जब घोड़ा भाग रहा है और आपकी उसकी पूंछ पकड़ने की कोशिश करोगे, क्या होगा? बैठ जाओगे पकड़ के, मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि पहले ही भाग रहा है। वो घोड़े पे बैठने का सही समय तब होता है जब वो रुका हुआ है। ऐसे ही मार्केट, बाजार, म्यूचुअल फंड जब भाग रहा है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ चल रहा है, वो समय नहीं होता इन्वेस्ट करने का। वो समय इन्वेस्ट करोगे तो भैया वो पहले ही ऊपर जा चुका है, वो उसकी पूंछ पकड़ करके मुंह के बल गिरोगे। इन्वेस्ट करने का सही समय तब होता है जैसे अभी चल रहा है, मार्केट स्टेबल नहीं है, गिर रहा है, नेगेटिव लाल, ये समय होता है इन्वेस्ट करने का। वॉरेन बफेट कहते हैं ना, जब सब लोग लालची बन रहे हैं तो आप इन्वेस्टर बन जाओ। ऐसे कुछ है ना, व्हेन एवरीवन बिकम्स ग्रीडी, ऐसे कुछ कहावत है, मैं तो भूल भी गया। मतलब समरी ये निकलता है कि जब सब लोग ग्रीडी हो रहे हैं, मतलब सब लोग पैसा डाल रहे हैं, तो आप रुक जाओ,
आप मत डालो। मैक्सिमम लोग पैसा कब डालते हैं? जब मार्केट ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तब डालते हैं। वो समय रुकने का होता है, वो समय देखने का होता है। लेकिन जब सब लोग डरे हुए हैं, पैसा निकाल रहे हैं, अभी जैसे सिप स्टॉपेज रेशियो 88%, तो मतलब डरे हुए हैं, ये समय होता है पैसा डालने का। ये समय है इन्वेस्टर का। दौड़ते घोड़े की पूंछ नहीं पकड़नी। घोड़े पे बैठने का समय तब है जब घोड़ा रुका हुआ है, या तो रुका हुआ है या बैठा हुआ है। वो समय अभी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, समझा पा रहा हूं मैं? मजा आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सही समझा पा रहा हूं। अच्छा, अब और कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूं। कहां थे भैया? कभी कभी मैं भटक जाता हूं। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान पर हम थे। ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट प्लान सबसे ज्यादा बंद हुए हैं, सबसे ज्यादा रुके हुए हैं। आदमी क्या होता है कि खुद से कर रहा है, डेली ट्रैक कर रहा है, नेगेटिव रिटर्न उसको दिख रहा है, अपना डाला हुआ पैसा घटता हुआ दिख रहा है। देखो, दो चीजें होती है। एक तो मान लो मेरा कैपिटल 5,000 रुपये मैंने डाला है, 5,000 का मेरा 7,000 रुपये हो चुका है, मतलब 2,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा मार्केट से मिल गए। वो जो 2,000 एक्स्ट्रा मिला है, अगर वो 500 रुपये घट करके 6500 हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। 6,000 हो जाए तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होती है। दिल पे पत्थर तब पड़ जाता है जब मेरा कैपिटल 5,000 का 4900 हो जाए, 4800 हो जाए, 4500 हो जाए, तब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। तब रुकना बहुत मुश्किल है। तब कहता है मार गोली, भाड़ में जाए, म्यूचुअल फंड सही है कि नहीं, निकालो पैसा जो बचा हुआ है। ये सबसे ज्यादा परेशानी का कारण बनता है। और अरे यही टाइम तो होता है और डालने का। सही कह रहा हूं सर? तो अच्छा, रेगुलर क्यों बेटर है? ये कहना है कि रेगुलर बेटर है कि नहीं बेटर है, वो आप डिसाइड करो। मैं कह रहा हूं कि रेगुलर में प्लान डिसकंटिन्यू का रेशियो कम है। क्यों कम है? क्योंकि रेगुलर प्लान किसी ना किसी एजेंट की मदद से होती है। कोई मौसी का लड़का करा के गया है आपका, कोई बैंक वाला करा के गया है, कोई इंश्योरेंस वाला करा के गया है। आप तुरंत उसको फोन करोगे जब आपका पोर्टफोलियो रेड हो रहा है, तो अरे ये गिर रहा है, तुम कहाँ पैसा फंसवा दिए। वो आपको समझाता है, बताता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपको लगता है हाँ बात तो सही है, रुकते हैं। तो वहां कोई कंसल्टेंट होता है, वहां कोई गाइड करने वाला होता है, वहां कोई आपके बुरे समय में कंधे पे हाथ रखने वाला होता है, तो आप रुकते हो। और उस रुकने का नतीजा क्या होता है? ये जो बड़ा रिटर्न आपको एंजॉय करना है मार्केट का, रुकने का नतीजा ये होता है। डायरेक्ट प्लान में ऐसा कोई रोकने वाला तो है नहीं ना। अपने चुपा चुपा करके पुट पुट करके हम इन्वेस्ट कर दिए, कौन रोकने आएगा भैया? किसको पता तुमने कितना डाला है? थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्कर में हम डायरेक्ट प्लान में चले जाते हैं, लेकिन वो एक्सपेंस रेशियो तो आपने बचा लिया, लेकिन ये बड़का रिटर्न कभी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। देखो, हम ह्यूमंस हैं, इंसान हैं। हमारा जब बुरा वक्त आए ना, हम कितने बड़े साइंटिस्ट, कितने बड़े इंटेलिजेंट, कितने बड़े फिलोसफर क्यों ना हो, बुरे समय में कंधे पे किसी का हाथ चाहिए। जब घबराहट होती है ना, कोई चाहिए हमको बोलने के लिए, भगत टेंशन मत ले, मैं हूं तेरे साथ। ये रेगुलर प्लान में आपको जो कंसल्टेंट मिलता है ना, ये वो काम करता है, जिसकी वजह से ये मिल पाता है। नहीं तो वही होता है जो मैंने दिखाया, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा, रिटर्न कम रहेगा। ठीक है, और कुछ चीजें दिखाता हूं। ज्ञानबाजी बहुत हो गई, भाषण बहुत दे दिया मैंने। चार्ट देखो भैया ध्यान से, ये भी आपको काम करेगा। अच्छा, पहले ये म्यूचुअल फंड वाला लिस्ट दिखा देता हूं। यहाँ पे मैंने क्या करा, टॉप के म्यूचुअल फंड बस गूगल में मैंने रैंडम सर्च किया, मेरा कोई रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है, तो मनी कंट्रोल ने कुछ लिस्ट दे दी है। यहाँ पे एक चीज देखना, 3 महीने का रिटर्न नेगेटिव 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 नेगेटिव। अब ये नेगेटिव देख करके आदमी रुकेगा कि भागेगा? भागेगा। वही हो रहा है अभी। अच्छा, 1 साल का देखो, कहां गया 1 साल का? ये 47%, 33%, 39%, 58%, 39 रिटर्न। लेकिन 1 साल रुको तो सही, 3 महीने में तो नेगेटिव दिखेगा आपको, लेकिन भैया ये 40, 39, 50 ये कब मिलेगा? फिर वहीं आ गया मैं, ये मलाई खाने का मौका कब मिलेगा? जब रुकेंगे। रुकबे नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा चाचा? ठीक है, अब ये कुछ चार्ट दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसको। हुआ क्या है, ये दिखा रहे हैं 24-25 का डेटा, कितने नंबर ऑफ, ये लाख में है ना, एसआईपी कंट्रीब्यूशन इन करोड़, सॉरी करोड़ में है ये। 24-25 का डेटा, 23-24 का डेटा, 23, 22, 20, 21। मैं 24-25 का डेटा दे रहा हूं, मतलब जो रनिंग ईयर है उसका। नवंबर में जो है 25,320 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट एयूएम आया है।
अक्टूबर देखना, एक महीने पहले 25,323। सर अक्टूबर में 25,323 था, नवंबर में 25,320 हो गया, मतलब AUM भी घटा है, रुपए में भी घटा है। यहां जो ये मैं डेटा आपको दिखा रहा था, कहां गया? ये सिप स्टॉपेज रेशियो है, कितने लोगों का सिप रुक रहा है। ये पैसे में नंबर नहीं बता रहा, पैसे में नंबर यहां पे हम देख रहे हैं, कहां गया? यहां तो पैसे में भी नंबर घट रहा है, मतलब बहुत भारी भरकम असर है भैया। आप इसी तरीके से ये नंबर देखोगे, 24,509, 25,000, कभी बढ़ा है कभी घटा है। हालांकि सिप स्टॉपेज रेशियो, किसी का सिप ज्यादा बड़ा नंबर का होगा, कोई 1 लाख का कर रहा होगा, कोई 1,000 का कर रहा होगा, तो इन्होंने तो सिप स्टॉपेज रेशियो गिन लिया। लेकिन AUM भी कम हो रहा है, रुपए में भी कम हो रहा है, तो ये बड़ी चिंता की बात है भैया, सच में बड़ा नंबर ये हो रहा है। हालांकि अब एक आपको हिम्मत देने वाली बात कर देता हूं, ये लोग जो भाग रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं, कुछ लोग स्टॉप कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या करें? देखो चाचा, कौन सा डेटा ये? 2016-17 का। 2016-17 नवंबर 3,000 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ इसको मान लो, 4,000 करोड़ AUM, मतलब 4,000 करोड़ रुपया इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आया, अलग अलग कंपनियों में। आज के समय 25,000 करोड़ है। कितने गुना हो गया 2016 से लेकर 2024 तक? 8 साल में। 8 साल में ये नंबर कितना गुना हो गया? 3,000 का 25,000 गुना। कितने गुना हो गया सर? 8 गुना, लगभग 8 गुना पैसा। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में पैसा तो आया है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, 90% लोग करोड़पति कभी नहीं बन सकते। क्यों? भागेंगे जाएंगे, जाएंगे भागेंगे, कभी घबराएंगे, खुश होंगे, नाराज होंगे, ऐसे थोड़ी चलता है भैया। इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट खेल होता है कंसिस्टेंसी का, लगातार बने रहने का, लंबे समय तक बने रहने का। धूप हो छांव हो बने रहना है, बरसात हो ठंडी हो बने रहना है। लेकिन आदमी क्या करता है? धूप हो रहा है तो घर में भागो, है अच्छा मौसम हुआ तब बाहर निकलो। ऐसा नहीं चलता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में बने रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली बने रहना पड़ेगा। बात समझ में आई? और अगर मजा आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या समझाया गुरु, ऐसा लिख के बताइए तो ठीक है। बाकी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लान वगैरह हो, अगर नहीं करा हो तो हमने डीमैट अकाउंट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में हमारा रहता ही हमेशा, आप वहां से इन्वेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, मजा आया? कोई सवाल आपका? कोई सवाल सर? पक्का सारे धो डाले, समझा डाले मस्त? म्यूचुअल फंड सही है, आप बताना सही है कि नहीं सही है। ठीक है, चलो भैया आज के लिए इतना, ज्ञान समाप्त।